रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हम इसके 3 टाइप देख रहे थे, यानी कि बैक्टीरिया में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं। पहला क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत यानी कि वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आने वाले बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन और मुकुलन के बारे में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इन दोनों के द्वारा बैक्टीरिया में प्रजनन की क्रिया होती है। इसका सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है इसका मैं थोड़ा बता दी हूँ कि ये क्या होते हैं, एक जनकीय होते हैं। इसका इन तीनों को डिफाइन करने के लिए एक पूरा वीडियो ही मैं बनाई हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक जनकीय होते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इनसे बने जो जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अपने जनक के समान होती है। तो आइए हम देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। तो यह 2 तरीके से हो रहा है, बाई एंडोस्पोर अंतः बीजाणुओं द्वारा, और दूसरा है बाई जूस्पोर, जूस्पोर यानी कि चल बीजाणुओं द्वारा, जिनमें क्या है प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है जूस्पोर, चल बीजाणु। ठीक है, यहाँ पर अंतः बीजाणु का अर्थ है कि इसमें जो बीजाणु है यानी कि जो स्पोर हैं, स्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, अंतः यानी कि अंदर निर्मित होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो जू स्पोर हैं, इस तरीके से आप लोग इसका देख सकते हो, बाई जू स्पोर चल बीजाणुओं द्वारा, चल यानी कि जो कि चलने में सक्षम हो। ठीक है, उसमें अंग पाए जाते हैं जिससे कि वह गति कर सके। तो इस तरीके से जो क्या बोलना चाहिए, जू स्पोर है, इनमें क्या है प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है चल बीजाणुओं द्वारा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, एक मैच्योर एंडोस्पर्म का डायग्राम है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, पूरा ये मदर सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल बोल सकते हो। इसके बाहर वाला जो हिस्सा है ये इसका कहलाएगा सेल वॉल। ठीक है, ये मदर सेल वॉल है, इस तरीके से बोल सकते हो इसको। अंदर की ओर इस तरीके से पाया जाने वाला यह है एंडोस्पोर सेल वॉल। ठीक है, अंदर में यह है एंडोस्पोर, इसके चारों ओर एक रेजिस्टेंट, ठीक है, एक प्रतिरोधी सेल वॉल पाया जाता है, इसको बोला जाता है एंडोस्पोर सेल वॉल या फिर रेजिस्टेंट सेल वॉल भी बोल सकते हो। इसके अंदर में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं डीएनए, जिसको बुक में दिया हुआ है न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल को ही ये कंफ्यूज आप ना हो करके ही मैं इसको क्या लिख दी हूँ, डीएनए। ठीक, अब अगला है, इसके अंदर क्या है, एक तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है। सेल वॉल के निचले वाला जो स्तर होता है उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोला जाता है। इसके अंदर में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या फिर कण बोल सकते हो इनको। ठीक है, कण पाए जाते हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या है, एक खाली खाली जगह पाया जाता है। इन खाली जगहों को बोला जाता है वैक्यूल या फिर रिक्तिका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये एक मैच्योर एंडोस्पर्म यानी कि परिपक्व अंतः बीजाणु का डायग्राम है। अब देख लेते हैं हम लोग, जब हम लोग देख रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि उसमें क्या हो रहा था, बडिंग के लिए और बाइनरी फिजन के लिए क्या होता है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि वो दोनों क्रियाएं कब होती हैं, जब उस जीव के लिए अनुकूलित वातावरण मिलते हैं, तभी जाकर उस तरीके का प्रजनन संपन्न होता है। लेकिन जो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, अंतः बीजाणुओं द्वारा और चल बीजाणुओं द्वारा, इन दोनों के लिए ही क्या चाहिए होता है, प्रतिकूल परिस्थिति। क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इसी को ही बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन।
ठीक है। मतलब ये अंतः बीजाणुओं का निर्माण कब होता है? जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है। प्रतिकूल परिस्थिति किसे कहते हैं? जब क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर अधिक है या फिर आसपास फूड की कमी है, पीएच लेवल क्या है, अधिक है, इस तरीके से मतलब ऐसा कंडीशन जो कि क्या है इस बैक्टीरिया के लिए अनुकूल नहीं है, वही कंडीशन क्या कहलाएगा? प्रतिकूल परिस्थिति या फिर अनफेवरेबल कंडीशन। तो देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब बैक्टीरिया में क्या चेंजेस होते हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इस तरीके से ये एक साइकिल है। साइकिल में ये यहाँ से स्टार्ट है। ये क्या है? एक मैच्योर बैक्टीरिया है, ठीक है। जब कभी क्या आता है? प्रतिकूल परिस्थिति आता है। जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो क्या दिया है? बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है। इस तरीके के बैक्टीरिया में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनमें अंतः बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि यही बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब यह क्या करते हैं? अपने अंदर एक बहुत ही रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधी क्या है? अंतः बीजाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वाटर लॉस हो रहा है यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी होने के कारण बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या है? यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सिकुड़ रहा है। क्या? प्रोटोप्लाज्मा को मैं आप लोग को बताई थी कि ये क्या होता है? साइटोप्लाज्मा और जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग दर्शा सकते हो। आप लोग मैच्योर का देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। एक बैक्टीरिया का भी आप लोग डायग्राम देख चुके हो किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है जिसमें देख सकते हो कि इसमें पूरा साइटोप्लाज्म और जो डीएनए है ये पूरी तरीके से कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है? वाटर लॉस होता है, पानी की कमी होता है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस जो जेनेटिक मैटर होता है यानी कि डीएनए, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो जब वाटर लॉस होगा तो ये क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं या फिर सिकुड़ने लग जाते हैं। और सिकुड़ कर या फिर बहुत ही गाढ़े होकर क्या है? कोशिका या फिर बैक्टीरियल जो यहाँ पर सेल होता है इसके बीचों बीच ये अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। डीएनए 2 भागों में बढ़ जाता है और जो बटा हुआ भाग है, ठीक है, उसके चारों ओर एक और रेजिस्टेंस वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक प्रतिरोधी वाल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये क्या हो जाएगा? एंडोस्पोर का अब डीएनए हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है? ये एंडोस्पोर का जो जेनेटिक मैटर है इसके चारों ओर एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोधी दीवार का निर्माण होने लगता है जो कि इससे क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में बचाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। तो आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में है डीजेनरेटिंग बैक्टीरियल डीएनए। यहाँ पर जो डीएनए पाया जा रहा था, ठीक है, वो डीएनए अब क्या होने लगता है? डीजनरेट होने लगता है यानी कि विलुप्त होने लगता है, ठीक, विलुप्त होने लगता है। अब बजाता है ये एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर का ये यहाँ पर मैं फिर से लिख दी हूँ, ये इसका क्या है? रेजिस्टेंट वॉल है यानी कि एक प्रतिरोधी स्तर है। जब अब ये क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति आता है, ठीक है। अब क्या आएगा? प्रतिकूल परिस्थिति में ये इसी दशा में बना रहेगा। और एक चीज़ है इसमें कि प्रतिकूल परिस्थिति के रहते तक जो बैक्टीरिया होता है ये क्या रहता है? उपापचयी रूप से इनएक्टिव रहता है यानी कि अक्रिय रहता है। उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं इसकी क्या हो जाती हैं? कुछ समय के लिए, जब तक वह स्थिति बनी हुई है। कौन सी परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति जब तक बनी हुई होती है तब तक के लिए ये क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं उपापचयी क्रिया के
मतलब उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। लेकिन जैसे क्या है अनुकूलित परिस्थिति आता है तब ये क्या हो जाते हैं, उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तब जाकर इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन की क्रिया होती है। जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण की क्रिया। तो अंकुरण यानी कि किसको बोला जाता है, आप लोग देखते हो किसी भी पौधे का आप लोग बीज लगाते हो तो वो धीरे धीरे पौधा क्या है उसके नीचे की ओर क्या है जड़ें निकलने लगती हैं और साथ ही साथ ऊपर की ओर क्या है एक प्रारूपिक जो कलिका है वो निकलने लगती है। ठीक है, प्ररोह तंत्र जिसको बोला जाता है, उसमें धीरे धीरे प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का विकसित तो होने मतलब दोनों विकसित होने लगते हैं। उसी क्रिया को क्या बोला जाता है, अंकुरण। तो यहाँ पर भी किस तरीके से हो रहा है देख सकते हो आप लोग कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का जो वॉल है ये क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है, फट जाता है। तो यहाँ से फटने पर जो एंडोस्पोर है उसका अंकुरण होता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इस बैक्टीरियल सेल वॉल के फटने से यहाँ पर एंडोस्पोर क्या है बाहर निकल रहा है। तो यही क्या कहला रहा है, जर्मिनेटिंग एंडोस्पोर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से पूरी तरीके से क्या है ये बैक्टीरियल सेल वॉल से ये बाहर निकलकर क्या हो गया है, रिलीज्ड एंडोस्पोर बाहर आ गया है पूरी तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये क्या हो जाता है, बाद में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये नष्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि ये जो एंडोस्पोर है अब आगे विकसित होकर एक नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेगा और बाद में ये क्या है एक मैच्योर यानी कि परिपक्व बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, अंतः बीजाणुओं में प्रजनन इस तरीके से ये होता है। दूसरा क्या है इसका, बाई जूस्पोर। तो जूस्पोर का जो एग्जाम्पल है वह है राइजोबियम, जो कि एक क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला क्या है बैक्टीरिया होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन के समय क्या होता है, जल बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनमें क्या होता है कशाभिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये चल बीजाणु कोशिका भित्ति के फटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं। सेम चीज़ इसमें भी है कि जैसे ही परिपक्व हो जाता है चल बीजाणु तो उसकी जो ये पहले की जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो फट जाती है और फटने के साथ ही साथ उसमें जर्मिनेशन की भी क्रिया होती है। सेम चीज़ इसमें भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बस कि इनमें क्या पाया जाएगा, इस तरीके से मतलब इनमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, इसको चलिए इस तरीके से कर देती हूँ ये चीज़। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट का देखें अंतः बीजाणुओं द्वारा, तो अंतः बीजाणुओं में किस तरीके से इसको आप लोग फर्स्ट देख सकते हो, यहाँ तक हुआ तो इसके बाद ये डायरेक्ट फिर यही क्रिया ये बार बार चलती रहेगी जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगा तब। उसी तरीके से आप लोग इसको समझने के लिए देख सकते हो कि ये क्या है, एक मतलब एक चल बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। अब जिसमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी उसी के द्वारा ही तो चल बीजाणु का निर्माण होगा। अगर उसमें पहले से उसके बैक्टीरियल जो मदर सेल है उसमें कशाभिका नहीं पाया जाएगा तो उनके स्पोर में भी कशाभिका या फिर किसी भी तरह का क्या क्या है सीलिया जैसे बोल सकते हो, है ना, सीलिया फ्लैजिला हो गया, कशाभिका, ये सभी नहीं पाए जाएंगे। जब कि उसके पेरेंट में अगर नहीं पाए जा रहे हैं तब के कंडीशन में। तो ये वाला भी आप लोग ऐसे राउंड करके इसी क्रिया में ये भी होता रहेगा चल बीजाणुओं द्वारा। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम। बस इसमें इतना ही अंतर है, एक में क्या पाया जा रहा है, एक में आप लोग को कशाभिका दर्शा देना है और एक में नहीं दर्शाएंगे। इस तरीके से सेम चीज ये लिख सकते हैं। Spore formation is initiated. The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into 2 complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by 2 membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the 2 membranes of the developing spore to form the cortex.
Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell and the mature spore is released.